हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक एसएमई आईपीओ के बारे में। एसएमई आईपीओज बेसिकली इस वीक में 3 से 4 एसएमई आईपीओज और लॉन्च हो गए हैं, जिसके बारे में एक एक डिटेल वीडियो हम आपको इसमें समझाएंगे। आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पैरामाउंट डाई के बारे में। बेसिकली पैरामाउंट डाई की अगर हम लोग बात करें तो ये एक एसएमई आईपीओ है। 1,33,000 रुपीज़ का एक पर्टिकुलर लॉट है, जिसमें 1200 शेयर्स होंगे अवेलेबल और प्राइस रेंज होगा 111 से लेके 117 रुपीज़ तक का होगा। इसके रेड हैट रिपोर्ट को हम लोग कम्प्लीटली एनालाइज करेंगे इसी वीडियो में। क्या इनके प्रोडक्ट्स हैं, क्या इनके फाइनेंशियल्स है, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लोग रेड हैट रिपोर्ट के बारे में बात करें तो इनके पास एक्चुअली सारे के सारे जो भी शेयर्स इशू होने जा रहे हैं वो सारे के सारे फ्रेश इशूज़ हैं। ठीक है, ऑफर फॉर सेल कोई सा भी शेयर नहीं है, सारे के सारे शेयर्स जो है वो फ्रेश इशूज़ हैं। पैरामाउंट डाई टेक लिमिटेड बेसिकली इनका कंपनी है। और अगर हम इसके प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो प्रोडक्ट जो भी यहाँ पे अवेलेबल दिख रहा है ना, वो है सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, उसके यान है, यान जैसे यहाँ ये एक रोल टाइप का आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये यूज़ होता है फैब्रिक्स बेसिकली किसी की भी चीज़ों को स्टिच करने के लिए। तो पॉलिस्टर यान है। उसके बाद उसके अलावा भी अगर देखेंगे तो वुलन यान भी इनके पास अवेलेबल है। वुलन यान बेसिकली पहले के टाइम में ये सब सारी चीज़ें यूज़ होती थी, जिसको यूज़ किया जाता था वुलन क्लोथ्स को बनाने के लिए, हैंडमेड वुलन क्लोथ्स। पर आज के डेट में ये सारी चीज़ों को ये लोग प्रॉपरली करते हैं, मतलब मैन्युफैक्चर करते हैं। ये सारी चीज़ें प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है। ये बेसिकली प्लांट से आता है और उसके बाद उसको मैन्युफैक्चर करके ये डिफरेंट डिफरेंट जगह में B2B बेसिकली ये B2B सिस्टम ही चल रहा है और B2B में ही ये ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से ये चल सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पे मोर इनकी जो भी फैब्रिक्स के प्रोसेसिंग है वो आप देखेंगे तो ओपन एंड सॉर्टिंग करते हैं ये लोग, उसके बाद क्लाइंबिंग करते हैं और कम्प्लीटली एक इनका ऑलरेडी प्रूवन तरीका है जिससे ये लोग अपनी चीज़ों को लास्ट करके और लास्ट में इनका एंड रिजल्ट प्रोडक्ट बनता है। ये सारे के सारे प्रोसेसिंग है। ये सारी फैब्रिक को कैसे प्रोसेस किया जाता है, हॉट ड्राई किया जाता है, कटिंग किया जाता है डिज़ायर साइज़ में, उसके बाद यहाँ तक लेके आया जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है रेड हैट रिपोर्ट में। और रेड हेरिंग फॉस्फेट इस रिपोर्ट में अगर हम लोग बात करें यान के कंप्लीट, मतलब ये मैन्युफैक्चरर है तो इनके पास प्रॉपर प्लांट है और उस प्रॉपर प्लांट में ये सारी चीज़ों को बनाया जाता है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसके इनके फाइनेंशियल्स को भी देखना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल ही बताते हैं कि कंपनी किस तरीके से चल रही है। अगर आज के डेट में हम आपकी बात करें 2021 में, तो इनके पास ये सारे के सारे फिगर्स लाख में अवेलेबल है, करोड़ में कन्वर्ट करके हम आपको बताते हैं। 16.9 करोड़ रुपीज़ के आसपास का सेल्स था थ्रू आउट द ईयर, जिसमें से इन्होंने प्रॉफिट बनाया था 15 लाख रुपीज़। मतलब आप समझ पा रहे होंगे 16 करोड़ के सेल में प्रॉफिट था 15 लाख रुपीज़। ठीक है, 15 लाख रुपीज़। तो ये जो ऑपरेशनल प्रॉफिट या लास्ट में जो प्रॉफिट बचता है ना, वो काफ़ी कम है, मतलब काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर आप देखेंगे 16.97 करोड़ में 16.97 करोड़ में इनका जो कॉस्ट है वो है 16.65। तो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इक्का दुक्का 1-2% के ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन पे ये चीज़ें खेल रहे हैं। तो आई थिंक वो थोड़ा सा कंसर्न है। ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है कि आप जो भी आपके पास सेल आ रहा है, सेल आने के बाद जो एक्सपेंस हो रहा है उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको ऑपरेशनल प्रॉफिट कहते हैं और उसके परसेंटेज को ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन कहते हैं। तो इस चीज़ को समझिएगा। देन 2022 में अगेन यहाँ पे भी ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा खास नहीं है। 23 करोड़ के सेल के बाद 23.67 करोड़ के सेल के बाद प्रॉफिट बचता है सिर्फ 16 लाख रुपीज़। बिल्कुल भी बहुत बेहतरीन चीज़ नहीं है ये। 46 करोड़ के सेल 2023 में इस कंपनी ने किया था, वहाँ पे इनका प्रॉफिट बचता है 3 करोड़ रुपीज़। तो आप देख सकते हैं 46 करोड़ रुपीज़ के सेल में 3 करोड़ रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट बच रहा है। और अगेन यहाँ पे एक्सपेंस भी उसी तरीके से 29.55 करोड़ पे 25.27 करोड़। तो यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, पर डेफिनेटली ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन इस पर्टिकुलर कंपनी में है नहीं, क्योंकि ये B2B जाता है और B2B जाने वाली चीज़ों में थोड़ा सा ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन कट हो जाता है। अब थोड़ा डिटेल्स की बात करें इस IPO का, तो बिडिंग डेट जो होगा वो 30 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। 30 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक ये एसएमई IPO है। एसएमई IPO अवेलेबल रहेगा। एसएमई IPO में आपको कभी भी एक लॉट लेना पड़ता है, जो 1200 शेयर का यहाँ पे लॉट है, लॉट साइज़ है। और अगर आप ये 28 करोड़ रुपीज़ का आस्क प्राइस है, पंजाब में इनका
कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग हब लोकेटेड है, पंजाब में ही ये मैन्युफैक्चर भी करते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें 2024 में ये स्टार्ट हुआ था। इस कंपनी के ऊपर अगर हम लोग बात करें कुछ लोन्स वगैरह की, तो कंपनी के ऊपर एट प्रेजेंट अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड सब कुछ मिला के 14 करोड़ रुपीज़ का लोन है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सा प्रॉब्लम है कि जब कंपनी लिस्ट होगी तो वो कंपनी एक अच्छा खासा अमाउंट इंटरेस्ट पे देगी अगर ये कंपनी को कंप्लीट, क्योंकि 28 करोड़ रुपीज़ कंपनी रेज ही कर रही है। तो इस चीज़ का भी ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद कंपनी के टॉप 10 कस्टमर से ही कंपनी का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। प्रॉफिट रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा इंटैक्ट नहीं है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी कम है रेवेन्यू के मुकाबले। तो अगर एच.एन.आई कोटा की बात करें, रेगुलर कोटा की बात करें तो सिंगल लॉट, एच.एन.आई कोटा की बात करें तो डबल लॉट से ऊपर जितने भी आप शेयर्स को डालेंगे तो वो एच.एन.आई कोटा में चल जाएगा। बाकी नए वीडियो में मिलते हैं किसी नए एसएमई शेयर के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।